नमस्कार। अक्सर लोग सोचते हैं कि कोई ऐसा बिजनेस शुरू किया जाए जिसमें पैसा कम लगे लेकिन कमाई की गुंजाइश अच्छी हो, है ना? तो आज हम अपनी स्रोत सामग्री के आधार पर ऐसे ही एक बहुत दिलचस्प मौके को समझने वाले हैं, और वो है कबूतर पालन। तो सवाल बिल्कुल सीधा है। क्या वाकई कम पूंजी में एक मुनाफे वाला बिजनेस खड़ा किया जा सकता है? ये वो सवाल है जो शायद हर उस इंसान के मन में आता है जो कुछ अपना शुरू करना चाहता है। और हमारे स्रोत के हिसाब से इसका एक जवाब थोड़ा हैरान करने वाला हो सकता है, और वो है कबूतर पालन। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। ये एक ऐसा बिजनेस है जिस पर आमतौर पर लोगों का ध्यान ही नहीं जाता, पर इसमें मुनाफे की अच्छी खासी संभावनाएं छुपी हुई हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर ये इतना आकर्षक मौका है क्यों? देखिए, इसमें कमाई के ना मोटे तौर पे दो रास्ते हैं। पहला तो है इनके मांस का उत्पादन, जिसे स्कॉप कहा जाता है, और दूसरा रास्ता है शौकीन लोगों के लिए, मतलब खास फैंसी नस्लों को पालकर बेचना। अच्छा, तो इस काम को अगर सही तरीके से करना है तो उसके लिए एक सीधा साधा सा ब्लूप्रिंट भी है। चलिए एक एक करके सफलता के इन 5 जरूरी कदमों को समझते हैं। तो ये रोडमैप काफी सीधा है। सबसे पहले लक्ष्य तय करना है, फिर जगह और पिंजरे का इंतजाम, इसके बाद सही कबूतर चुनना, फिर आता है उनका मैनेजमेंट और देखभाल, और आखिर में जो कि सबसे जरूरी है, मार्केटिंग। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है अपना लक्ष्य तय करना। क्या मांस के लिए कबूतर पालना है? अगर हाँ, तो किंग जैसी नस्लें सबसे सही रहेंगी। और अगर शौकीनों को बेचना है तो फिर टम्बलर्स और पाउडर्स जैसी फैंसी नस्लों पर फोकस करना होगा, क्योंकि दोनों का बाजार और कीमत बिल्कुल अलग है। चलिए, एक बार लक्ष्य तय हो गया तो बारी आती है सेटअप की। जगह सूखी और हवादार होनी चाहिए, ये तो है ही, पर सबसे जरूरी बात, पिंजरे एकदम मजबूत और शिकारी प्रूफ हों। और हाँ, हर जोड़े के लिए पर्याप्त जगह होना भी बहुत जरूरी है। अब आती है एक बहुत ही अहम बात। देखिए, इस पूरे बिजनेस की नींव है स्वस्थ कबूतर। इसीलिए हमारी स्रोत सामग्री इस बात पर बहुत जोर देती है कि शुरुआत हमेशा स्वस्थ, बिना किसी बीमारी वाले और अच्छी नस्ल के जोड़ों से ही की जाए। समझिए, सफलता की पहली सीढ़ी यही है। ठीक है, तो कबूतर आ गए, अब रोज का काम शुरू। उन्हें संतुलित आहार देना है, जैसे मक्का, बाजरा, चना। पीने के लिए साफ पानी की सप्लाई 24 घंटे होनी चाहिए। और हाँ, बीमारियों से बचाव के लिए रेगुलर टीके और साफ सफाई, ये सब रोजमर्रा के काम का हिस्सा बन जाएगा। सब कुछ ठीक है, प्रोडक्ट तैयार है, पर अब उसे बेचना कहाँ है? इसके लिए भी कई रास्ते हैं। अगर स्क्वाब मीट है तो लोकल मार्केट और रेस्टोरेंट्स सबसे अच्छे ग्राहक हो सकते हैं। और अगर फैंसी कबूतर हैं तो फिर पेट शॉप्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे अच्छी कीमत मिल सकती है। चलिए, अब इस बिजनेस के सबसे दिलचस्प हिस्से पर आते हैं, यानी लागत और कमाई का हिसाब किताब। हम यहाँ पर 50 जोड़ों के एक छोटे फार्म का उदाहरण लेकर इन आंकड़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करने के लिए जेब से कितना लगाना होगा, आइए देखते हैं। 50 जोड़े कबूतर, उनके लिए पिंजरा और बाकी सामान, इन सब का कुल खर्च लगभग 32,000 से लेकर 85,000 रुपए तक आ सकता है। अब ये रेंज इसलिए है क्योंकि ये इस बात पर निर्भर करेगा कि नस्ल कौन सी है और सेटअप कैसा है। ये तो था शुरू का खर्च। अब फार्म चालू होने के बाद हर महीने भी कुछ खर्च होंगे। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा है दाने और दवाओं का, जो महीने का करीब 350 रुपए से 7,000 रुपए के बीच बैठ सकता है। अब बात करते हैं प्रोडक्शन की, यानी कमाई का जरिया। स्रोत के अनुसार अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 50 जोड़े मिलकर साल भर में लगभग 500 बच्चे दे सकते हैं। जी हाँ, 500। और यही वो आंकड़ा है जहां से कमाई का पूरा गणित शुरू होता है। तो सोचिए, अगर इन 500 बच्चों को 300 रुपए प्रति बच्चे के औसत दाम पर भी बेचा जाए तो साल की कुल कमाई सीधे सीधे 1.5 लाख रुपए तक जा सकती है। तो ठीक है, कमाई हुई 1.5 लाख, लेकिन सारे खर्चे निकालने के बाद हाथ में कितना आया? तो कुल कमाई में से सालाना खर्चे घटाने पर जो अनुमानित शुद्ध लाभ है वो करीब 87,000 रुपये हो सकता है। एक छोटे निवेश पर यह काफी अच्छा रिटर्न माना जा सकता है। लेकिन रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। अभी तक जो भी हमने हिसाब लगाया है वो तो सिर्फ मांस उत्पादन का था। मुनाफे की असली कहानी तो अब शुरू होती है, जो इससे कहीं आगे है। और यहीं छिपा है असली कमाई का राज। स्रोत की ये एक लाइन देखिए। फैंसी कबूतरों का एक जोड़ा 500 रुपए से लेकर 10,000 रुपए या उससे भी ज्यादा में बिक सकता है। जरा सोचकर देखिए, जब एक जोड़ा ही इतनी कीमत का हो तो मुनाफे की कोई सीमा ही नहीं रह जाती।
तो आखिर में सवाल यही रह जाता है कि असली मुनाफा किसमें है? क्या वो मांस में है या फिर इन खूबसूरत पंखों की शान में? और इसका जवाब ये पूरी तरह से आपके बिजनेस स्ट्रैटेजी पर निर्भर करता है।